देखो भाई, अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सारे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर तो यूज किया ही है, साथ ही में बहुत सारे नेक्स्ट लेवल अनगिनत आईटी डिवाइसेस को भी टेस्टिंग किया है। तो भाई सिंगल बोर्ड कंप्यूटर से लेकर आईटी डिवाइसेस हो या डेवलपमेंट बोर्ड, साथ ही में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स एंड कंपोनेंट्स के थ्रू खतरनाक से खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स तो किया ही है, उसी के साथ बहुत सारे क्रेजी प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। पर ये सूटकेस जैसा दिखने वाला क्रो पाई 3 जस्ट ओनली एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर या आईटी डिवाइस नहीं है। सो दिस इज द रास्पबेरी पाई 5 सिंगल बोर्ड कंप्यूटर बेस, एक फुल फ्लेश्ड प्रॉपर कंप्यूटर विद 30+ सेंसर्स, अटैचमेंट एंड एक्सेसरीज के साथ आता हुआ एक IoT हब एंड लैब है। तो भाई ये वीडियो के अंदर हम लोग एलिक्रो की तरफ से आता हुआ क्रो पाई 3 का अनबॉक्सिंग से लेकर ओवरव्यू, रिव्यू, सेटअप, टेस्टिंग तो करेंगे ही, साथ ही में हर एक चीजों का पॉइंट टू पॉइंट कुंडली भी निकालेंगे। मतलब ये वीडियो पूरा इन डेप्थ होने वाला है। तो भाई पहले तो ये रहा हमारा क्रो पाई 3 का डब्बा, जिसके फ्रंट पे क्रो पाई 3 का ब्रांडिंग के साथ मेंशन्ड है एन ओपन सोर्स एआई एजुकेशन एंड डेवलपमेंट स्टेशन। बाकी ये रहा डिवाइस का एक ओवरव्यू इमेज, नीचे डिवाइस का कुछ फीचर्स एंड फंक्शन मेंशन्ड है, लाइक मल्टी प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, इंटीग्रेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, रिच लर्निंग रिसोर्सेस, पोर्टेबल डिजाइन सॉल्यूशंस एंड डायनामिक प्रोग्रामेबल एम्बिएंट लाइटिंग। भाई डब्बे के पीछे के साइड में मेंशन्ड है कि क्रो पाई 3 रास्पबेरी पाई 5 पावर्ड है। हाथ ही में एक छोटा सा प्रोडक्ट ब्रीफ दिया गया है। साइड में मेंशन्ड है मल्टी प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, जहां पे आर्डिनो नैनो, माइक्रोबिट एंड पिको मेंशन्ड है। तो भाई ये था क्रो पाई 3 का बॉक्स ओवरव्यू। अभी बारी है डब्बे को ओपन करके अंदर का पूरा माल मसाला देखने का। तो भाई डब्बा कुछ ऐसे ओपन हो जाता है, जहां पर पहले तो क्रो पाई 3 का फुल डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर क्रो पाई 3 के फ्रंट पे अवेलेबल पोर्ट्स एंड सेंसर से लेकर सारे कंपोनेंट्स मेंशन्ड है, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके इन डेप्थ बात करेंगे। नेक्स्ट ये है यूजर मैनुअल, जहां पे प्रोडक्ट इन्फो, मेन फीचर, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट बोर्ड, हाउ टू यूज द मेन पैरामीटर्स, कन्वेंशनल एक्सेसरीज, साथ ही में FAQ, सॉफ्टवेयर पार्ट्स, मेन पेज एंड यूजर सेटिंग्स के बारे में पूरे डिटेल्स में बताया गया है। और ये रहा एक राउंडेड स्क्रीन गार्ड। उसके बाद ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट क्रो पाई 3। पर अभी हम लोग इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं और देखते हैं अंदर वाले कंपार्टमेंट पे क्या मिलता है। तो भाई एकदम नीचे वाले सेक्शन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स का खजाना छुपा है, जहाँ पे हर एक कंपोनेंट क्रो पाई 3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है। अभी सारे पार्ट्स को बॉक्स के अंदर से निकाल चुके हैं, एक एक करके देख लेते हैं कि ये खजाने में क्या क्या मिल जाता है। पहले तो मिल जाता है ये टाइप सी पावर सप्लाई, जिसका आउटपुट की बात करें तो 27 वाट का है, जो रास्पबेरी पाई 5 के ऑफिशियल अडेप्टर के बराबर है। नेक्स्ट ये है टाइप सी टू टाइप सी केबल, जो डिफरेंट पर्पस में यूज हो सकता है। उसके बाद मिल जाता है ये टाइप A टू माइक्रो USB केबल, जो स्पेसिफिकली डिबग टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया है। उसके बाद यह एक मैग्नेटिक स्माइली, जो हॉल सेंसर टेस्ट करने के टाइम पे काम आएगा। नेक्स्ट ये पैकेट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाता है, जहाँ पे पहले तो यह एक IR रिमोट कंट्रोल, उसके बाद यह एक कार्ड रीडर, जिसके थ्रू माइक्रो SD कार्ड में कोई भी OS बूट कर सकते हैं। नेक्स्ट यह एक स्क्रू ड्राइवर, उसके बाद यह एक ब्लैंक RFID कार्ड, नेक्स्ट यह एक RFID टैग या RFID की चेन। नेक्स्ट ये पैकेट के अंदर है एक स्टेपर मोटर, जिसका स्पीड बहुत कम होता है पर टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। बाकी ये स्टेपर मोटर आता है कनेक्टर पिन के साथ, जो क्रो पाई के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट होता है। उसके बाद यह एक SG90 सर्वो मोटर, ये भी अपने ग्रुप कनेक्टर के थ्रू क्रो पाई 3 के साथ कनेक्ट हो सकता है। साथ ही में कुछ सर्वो हॉर्न मिल जाता है। उसके बाद यह एक DC मोटर विद फैन, DC मोटर के साथ जंपर वायर पिन कनेक्टेड मिलता है, जो क्रो पाई 3 के ब्रेड बोर्ड के अंदर कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट मिल जाता है ये 128 GB का माइक्रो SD कार्ड, जिसके अंदर क्रो पाई 3 के लिए कस्टमाइज्ड रास्पबेरी पाई OS प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। एट द एंड ये पैकेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स अवेलेबल है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंपर वायर्स, हेडर पिन्स, बहुत सारे डिफरेंट कलर का LEDs, बहुत सारे रजिस्टर्स, डायोड्स, LDR, पोटेंशियोमीटर, बटन्स, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर्स एंड IR रिसीवर। तो भाई ये था सारे एडिशनल कंपोनेंट्स जो क्रो पाई 3 के बॉक्स के अंदर मिल जाता है। फाइनली बारी हमारा मेन प्रोडक्ट ओपन सोर्स एआई एजुकेशन एंड डेवलपमेंट स्टेशन क्रो पाई 3 को इन डेप्थ एक्सप्लोर करने का। तो भाई ये सूटकेस जैसा दिखने वाला IoT हब के सामने एक बहुत ही खूबसूरत ट्रांसलूसेंट ग्लास मिल जाता है, जिसके ऊपर क्रो पाई 3 का ब्रांडिंग एंड टैगलाइन तो लिखा है ही, साथ ही में पावर्ड बाय एलिक्रो भी मेंशन्ड है। तो ग्लास के ऊपर से अंदर का एक बहुत ही एस्थेटिक लुक देखने के लिए मिल रहा है। तो ये ग्लास को ओपन करके अंदर का माल मसाला तो हम लोग देखेंगे ही, पर उसके पहले हम लोग अपना मेन काम कर लेंगे, अपने सिस्टम में ब्रेन मतलब दिमाग इंस्टॉल करना, जिसके लिए क्रो पाई का पीछे वाला सेल स्लाइड के थ्रू ओपन करके रास्पबेरी पाई 5 का हीरो जैसा एंट्री करवाएंगे। नेक्स्ट रास्पबेरी पाई 5 के अंदर प्री प्रोग्राम्ड OS इंस्टॉल्ड 128 GB का माइक्रो SD कार्ड को इंसर्ट करके रास्पबेरी पाई के दो माइक्रो HDMI पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट के साथ क्रो पाई 3 के कनेक्टर को अटैच कर लेंगे। साथ ही में पाई 5 के USB पोर्ट के साथ क्रो पाई 3 के USB अडेप्टर को कनेक्ट कर लेंगे। एट द एंड 40 GPIO पिंस को GPIO कनेक्टर के साथ अलाइन करके प्रेस कर देंगे। तो फाइनली हमारा रास्पबेरी पाई 5 के साथ क्रो पाई 3 का कनेक्शन बन चुका है। अभी बारी है क्रो पाई 3 में बैटरी कनेक्ट करने का, जिसके लिए मैं ले लूंगा दो 18650 बैटरी। मैंने यहाँ पर दो 3000 mAh का रिचार्जेबल बैटरी यूज किया है, पर ये बहुत ही पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, तो मैं मिनिमम दो 5000 mAh का बैटरी रिकमेंड करूंगा। अभी ये वाले सेक्शन को हम लोग क्लोज कर लेंगे। इसके जस्ट साइड में एक स्टोरेज सेक्शन मिल जाता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा बैटरीज एंड अलग अलग कंपोनेंट्स स्टोर कर सकते हैं। तो भाई अभी बात कर लेते हैं क्रो पाई 3 के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, जहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स एंड बटन्स भी देखने के लिए मिलता है। क्रो पाई 3 के टॉप साइड में हैंडल के साथ सिस्टम को कूल रखने के लिए दोनों साइड में होल मिल जाता है,
लेफ्ट साइड में स्पीकर डिबग पोर्ट, साथ ही में रास्पबेरी पाई का ऑनबोर्ड इथरनेट पोर्ट, 2 USB 3.0 पोर्ट एंड एक USB 2.0 पोर्ट एक्सपोज्ड है। क्रोपाई 3 के राइट साइड में मिल जाता है टाइप सी पोर्ट फॉर PD 5 वोल्ट 5 एम्पेयर इनपुट एंड आउटपुट, अनदर टाइप सी पोर्ट फॉर 5 वोल्ट 2 एम्पेयर आउटपुट। नेक्स्ट HDMI पोर्ट, बैटरी स्टेटस LED, पावर ऑन स्टेटस LED, पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम एंड ब्राइटनेस प्लस माइनस बटन, 3.5 mm हेडफोन जैक, एट द एंड स्पीकर ग्रिल। तो भाई ये था सारे पोर्ट्स एंड बटन्स। अभी फाइनली क्रोपाई 3 के ऊपर वाले ग्लास ओपन करते ही एक फुल फ्लेश्ड PC विद IoT हब शो हो जाता है। तो चलो अभी एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स एंड सेंसर्स मिल जाता है। पहले तो एक फोल्डेबल फ्रेम के अंदर 4.3 इंच कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले, डुअल माइक्रोफोन विद ए कैमरा मिल जाता है। उसके बाद क्रोपाई 3 के बोर्ड के ऊपर अवेलेबल है EEPROM चिप, जायरोस्कोप और एक्सीलरोमीटर सेंसर, कूलिंग फैन, LED एम्बिएंट लाइट, GPIO इंटरफेस, कंट्रोलर बोर्ड सिलेक्शन स्विच, LCD 16:02 डिस्प्ले, ब्रेडबोर्ड, जॉयस्टिक, 4 buttons, Arduino Nano interface, Raspberry Pi Pico interface, debug and UART selection switch for Arduino, micro bit interface, I2C interface, UART interface, servo interface, stepper motor interface, LED ambient light switch, light sensor, hall sensor, temperature and humidity sensor, 8x8 RGB matrix LED, 6 LEDs, IR sensor interface, buzzer module, sound sensor, tilt sensor, encoder, PIR sensor, analog voltage sampling terminal, relay terminal, flame sensor, RC522 RFID मॉड्यूल, 7 सेगमेंट डिजिटल डिस्प्ले मॉड्यूल, वाइब्रेशन मोटर, अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड टच सेंसर मिल जाता है। भाई अभी हम लोग पूरे सिस्टम को ऑन कर लिया है, जहाँ पे लाइटिंग के साथ सारे कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। क्रोपाई 3 के डिस्प्ले में ये जो UI देख रहे हो, ये बेसिकली रास्पबेरी पाई OS ही है, पर क्रोपाई 3 के लिए फुल्ली कस्टमाइज किया गया है। तो ये OS के फ्लैश स्क्रीन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे ये राउंडेड डायल के अंदर हाईलाइटिंग की फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज मेंशन्ड है। अभी अगर हम लोग मेन स्क्रीन पे आएंगे तो एक प्रॉपर लिनक्स बेस्ड कंप्यूटर का इंटरफेस हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिल जाता है, जिसके थ्रू वेब ब्राउजिंग से लेकर कोडिंग, प्रोग्रामिंग, गेमिंग एंड ऑफिस का काम तो कर ही सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस के लिए सारे सेंसर्स एंड मॉड्यूल को रन, टेस्ट एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी ये मशीन को प्रॉपर कंप्यूटर की तरह यूज करने के लिए एक्सटर्नल कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू कंप्यूटर को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पाएंगे। तो भाई फाइनली अभी बारी है हर एक सेंसर्स एंड मॉड्यूल्स को एक एक करके प्रॉपर्ली टेस्ट करने का, जिसके लिए पहले तो हम लोग ओपन कर लेंगे फाइल मैनेजर। नेक्स्ट एलिक्रो वाले फोल्डर के अंदर जाने के बाद टेम्पोररी मतलब TMP नाम के फोल्डर में क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही सिंगल मॉड्यूल टेस्ट वाला फोल्डर मिलता है, जिसके अंदर डिफरेंट सेंसर्स एंड मॉड्यूल्स के लिए स्पेसिफिक पाइथन फाइल मतलब .py फाइल मिलता है। अभी बारी है हर एक पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट करके टेस्ट करने का, जिनको रन करने के लिए जिनी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। तो पहला है button4.py फाइल, इसको डबल क्लिक करके ओपन करके एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर एक एक करके चारों बटन को क्लिक करते डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है, मतलब परफेक्टली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है buzzer.py, जिसके थ्रू क्रोपाई 3 में बजर एनेबल होगा। नेक्स्ट फाइल है DHT20.py, जहाँ पे सेंसर के थ्रू वेदर का ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर शो होता है। बाकी टर्मिनल के साथ LCD डिस्प्ले में भी डेटा फ्लैश होता है। उसके बाद यह है encoder.py फाइल, जहाँ पे एनकोडर को रोटेट करते ही पोजीशन शो होता है। नेक्स्ट है flame.py, जहाँ पे फ्लेम सेंसर आग या धुआं डिटेक्ट करके टर्मिनल पे अलर्ट करता है। उसके बाद यह है hall.py, जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद कोई भी हॉल सेंसर मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर पाएगा। उसके बाद यह है LCD.py, जिसके थ्रू LCD में बहुत सारे रैंडम डेटा शो हो जाता है। नेक्स्ट है LED.py, जिसके थ्रू ये 6 LEDs डिफरेंट कलर एंड कॉम्बिनेशन शो करता है। नेक्स्ट है Light.py फाइल, जिसके थ्रू लाइट सेंसर लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से टर्मिनल पे डेटा शो करता है। उसके बाद यह है MPU6050.py, जो बेसिकली जायरोस्कोप या एक्सीलरोमीटर सेंसर का डेटा रीड करके शो करता है। नेक्स्ट है NFC-Read.py, जिसको रन करते ही RFID सेंसर के पास RFID टैग को पास में लेके आने से डिटेक्ट कर पाता है। उसके बाद यह है PIR.py, जिसको एग्जीक्यूट करते ही सेंसर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद यह है Relay.py, जो एज ए इलेक्ट्रिकल स्विच काम करता है।
नेक्स्ट है RGB.py। तो कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद 8x8 RGB मैट्रिक्स LED डिफरेंट कलर एंड कॉम्बिनेशन पे ब्लिंक करता है। नेक्स्ट है rocker.py फाइल, जहाँ पे रॉकर को मूव या रोटेट करने से टर्मिनल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू मिलता है। नेक्स्ट है segment.py, जिसके थ्रू 7 सेगमेंट डिजिटल डिस्प्ले मॉड्यूल पे डिजिटल वॉच की तरह एक क्लॉक शो हो जाता है। उसके बाद मिल जाता है servo.py फाइल, जहाँ पे पहले तो ये सर्वो इंटरफेस पे सर्वो मोटर को अटैच करना पड़ेगा। तो भाई ये रहा हमारा सर्वो मोटर, जिसको हम लोग प्रॉपर्ली अटैच कर लेंगे। अभी पाइथन कोड को रन करते ही सर्वो मोटर में मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है sound.py, जिसके थ्रू साउंड सेंसर कोई भी साउंड डिटेक्ट करते ही टर्मिनल पे रेस्पॉन्स शो करता है। हेलो एलिक्रो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हेलो क्रोपाई। नेक्स्ट है step.py, जिसको एग्जीक्यूट करने से पहले हमारे स्टेपर मोटर को स्टेपर मोटर इंटरफेस में कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कोड को एग्जीक्यूट करते ही हमारा स्टेपर मोटर कॉन्टिन्यूअसली रोटेट करता है। नेक्स्ट है tilt.py, जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद डिवाइस को टिल्ट करते ही टिल्ट सेंसर रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसके बाद यह है touch.py, जहाँ पे टच सेंसर के ऊपर टच करने से डिटेक्ट कर पाता है। नेक्स्ट है ultrasonic.py, जहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर कोई भी वस्तु का डिस्टेंस शो करता है एंड डिस्टेंस कॉन्टिन्यूअसली अपडेट भी होता रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट vibration.py, जहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट करते ही हमारा वाइब्रेशन मॉड्यूल अपना काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद यहाँ पर कैमरा एंड माइक टेस्ट करने के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स देखने के लिए मिलता है। साथ ही में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इनबिल्ट मिल जाता है। उसी के साथ आप अपने क्रिएटिविटी एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका खुद का प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग करके दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स बनाने के साथ ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। ये CrowPy 3 Raspberry Pi 5 पावर्ड होने के कारण बहुत सारे AI रिलेटेड टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी ये था CrowPy 3 का फुल डिटेल्स इन डेप्थ वीडियो। तो इसका फीचर्स एंड प्राइस के हिसाब से इसको हम लोग सही मामले में एक ओपन सोर्स AI एजुकेशन एंड डेवलपमेंट IoT हब एंड स्टेशन बोल सकते हैं। बाकी सब रेलिवेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जरूर चेकआउट करना। बाकी CrowPy 3 के थ्रू हम लोग नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स तो बनाने वाले ही है, साथ ही में एक से बढ़कर एक नेक्स्ट लेवल एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं, जिसके लिए भाई लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेवल खतरनाक वीडियोस के साथ।